आप सोशल मीडिया देख लें या फिर सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला मीडिया, वहां आपको सिर्फ हुक्मरानों की मजलूमियत ही मिलेगी। ऐसे मजलूम जिन्होंने इख्तिदार मिलते ही कानून साजी के जरिए खुद पर बने करप्शन के सारे मुकदमे खत्म कराए। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई, जिस तरह दिमाग से जो हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन तो हर सूरत होने, इससे साबित ये होता है कि उस तरह से फंक्शनल नहीं है रियासत। और आज जो हमने देखा होता हुआ, जिस तरह से आपने जिक्र किया इंट्रो के अंदर के बयानबाजी सियासतदानों की तरफ से की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि कोर्ट एंड कोर्ट चीफ जस्टिस अनारकी ना फैलाएं। आज सुबह एक सर्कुलर आया, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की गई कि एक जुडिशियल साइड का फैसला था जस्टिस काजी फैसल साहब का, वो ठीक या गलत हो सकता है, उसके ऊपर एक सर्कुलर जारी करके कैसे उसको आप एक तरह से कलअदम कर सकते हैं या मुस्तरद कर सकते हैं। कल एक जजमेंट आई जो उस ऑर्डर ने मामलात को फ्रस्ट्रेट किया और ऐसा तासर दिया गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट 184(3) के सारे मुकदमे नहीं सुन सकती। आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं और क्यों नहीं होने हैं। अगर होने लार्जर बेंच बनाना है वो चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी खौफनाक कैंपेन है और नून लीग की तरफ से बाकायदा इसको किया जा रहा है। इस तरह की जो मुहिम जोई है, ये उसामा आप इनकी तारीख से वाकिफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको शॉर्ट सुनाना चाह रहा हूँ उनकी गुफ्तगू माजी की और हाल की, कि पहले वो क्या कहते थे जजेस के बारे में, आज वो क्या कह रहे हैं। जरदारी की औलाद ने भुट्टो का नजरिया गारत करके रख दिया, उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अफसोसनाक खबर कराची से है, जहां राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मची तो आटे लेने आए गरीब पैरों तले कुचले गए। आटा तो ना मिला, लेकिन खवातीन और बच्चों की जान चली गई। ये लोग जान की बाजी हार गए। मगर इससे सियासत के ऐवानों में फ़र्क क्या पड़ता है। आप सोशल मीडिया देख लें या फिर सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला मीडिया, वहां आपको सिर्फ हुक्मरानों की मजलूमियत ही मिलेगी। ऐसे मजलूम जिन्होंने इख्तिदार मिलते ही कानून साजी के जरिए खुद पर बने करप्शन के सारे मुकदमे खत्म कराए। मगर मजलूमियत है कि खत्म होने में नहीं आ रही। मुखालिफिन पर गोलियां चलाई, आंसू गैस बरसाई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, गिरफ्तारियां की, जिले शाह जैसों की जान चली गई। मगर मजलूम फिर भी हुक्मरान और हुकूमत है। कल भी आपको याद कराया कि जब चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने अदम एतमाद की तहरीक के दौरान आज खुद नोटिस लिया तो पीडीएम के सारे रहनुमा कैसे चीफ जस्टिस के शान में कसीदे पढ़ते रहे। उस वक्त आज खुद नोटिस हलाल था, आइन के ऐन मुताबिक था, क्योंकि फायदा पीडीएम का था। अब जो 90 दिन में इंतखाबात के लिए आज खुद नोटिस लिया गया है वो हराम है, गैर आइनी है, वन मैन शो है। क्यों? क्योंकि इससे अपना इक़्तिदार जाता जो दिखाई दे रहा है। नून लीग की तो अदलिया पर हमले की अपनी तारीख है। वाहिद यही जमात है जिसका दामन इस इल्जाम से दागदार है, लेकिन ये माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं। आज भी सोशल मीडिया पर नून लीग अदलिया के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम जारी रखे हुए है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो फैसला ना मानने का इंदिया भी दे चुके। इसलिए नून लीग पर हैरत नहीं, हैरत तो पीपल्स पार्टी पर है, जो भुट्टो की वारिस कहलाती है, जिसके 2 कायदीन ने आइन की सरबलंदी और जमहूरियत के लिए जान की कुर्बानी दे दी। इसीलिए पीपल्स पार्टी खुद को शहीदों की वारिस कहती है, अपने नजरियाती होने पर फख्र करती है। मगर भुट्टो की वारिस कहलाने वाली यही पीपल्स पार्टी आज इंतखाबात से फरार की हामी बन गई है। आइन शिकनी के धंधे में नून लीग के पीछे लगकर अदलिया पर हमले कर रही है। बिलावल भुट्टो शायद भूल गए हैं कि इनके नाना और वालिदा ने जान दे दी थी, मगर आइन शिकनी गवारा नहीं की। अब बिलावल क्यों आइन शिकनी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिलावल शायद अपना नजरिया भूल गए, मगर हम इन्हें याद कराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का आगाज सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले अहम मुकदमे से करते हैं, जहां आज एक और बेंच टूट गया और नया बेंच बन भी गया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पीर को अच्छी नवीद मिलेगी। ये खुशखबरी क्या हो सकती है, इसी से आगाज करेंगे। मुजम्मिल शाह मेरे साथ है। मुजम्मिल, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई, जिस तरह दिमाग से जो हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही लग रहा है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो खैर ये जो इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, देखिए रियासत जो है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की एक जो जिसको कहते हैं ना कि एसोसिएशन का नाम होता है। अगर इंस्टीट्यूशन जिसमें सियासतदान हैं या अदलिया है या इस्टेब्लिशमेंट है वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएगी तो इसका एक बहुत डेंजरस किस्म का एक ये प्रेसिडेंट है। उसकी वजह यह है कि इससे साबित ये होता है कि उस तरह से फंक्शनल नहीं है रियासत। और आज जो हमने देखा होता हुआ, जिस तरह से आपने जिक्र किया इंट्रो के अंदर के बयानबाजी सियासतदानों की तरफ से की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि कोर्ट एंड कोर्ट चीफ जस्टिस अनारकी ना फैलाएं। तो अब ये वाले रिमार्क्स जो हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से मैंने तो नहीं सुने पहले कि इतना खुल कर दिए गए हों, और वो भी जमहूरी दौर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि एक फुल ऑन वॉर है और गवर्नमेंट भी ये कह चुकी है कि हमारी जंग है
और ये जंग जो है वो सियासी नौयत की है और सियासत से बचाना कोर्ट को भी अब मुश्किल हो चुका है। तो वही हमने देखा है कि एक तो फ़ैसला आने की बात है जो पीर तक की जो है वो इल्तवा इस केस में आया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उस फ़ैसले के आने के बाद भी इसको मुतनाज़े उससे पहले ही कर दिया गया है, क्योंकि अगर वो फ़ैसला कोई फ़रीक एक्सेप्ट करेगा तभी बात स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी ना। अगर पहले ही मरीम नवाज़ साहिबा या फिर राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये मुतनाज़े फ़ैसला हो जाएगा अगर फुल बेंच नहीं बनेगा और फुल बेंच बनाए बगैर जो भी फ़ैसला होगा उससे अनारकी फैल जाएगी, तो ये सीधा इंडिया इसी बात का है कि जो भी फ़ैसला फुल बेंच के अलावा दिया जाएगा उसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना। अब एक्सेप्ट ना करने के रिपरकशंस वही हैं कि सूरत हाल फिर वहीं की वहीं रहेगी और कोई तब्दीली उसमें नहीं आने वाली। इलेक्शन जो है वो तो बहुत दूर की बात, फ़िलहाल इस केसेस को लेकर अदालत के अंदर जो डिवीज़न है इसको लेकर जो है वो फ़रीक़ैन एक पेज पर नहीं आ रहे। इवन इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि फुल बेंच ना बने तब भी हमें कोई मसला नहीं है, बन जाए तब भी मसला नहीं है। इसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है जो उस तरफ मामलात नहीं गए, जब एक बड़े फ़रीक जो हैं वो भी मुतमईन है इस बात से। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है कंडक्ट पे बात नहीं हो सकती, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है वो ये है कि कोई भी फ़ैसला आ भी जाए उसके बाद भी जो है मुतमईन नहीं होगी ये मिलन। हमें फैसल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, आईनी और कानूनी माहिर हैं। सिद्दीक जान भी हमारे साथ है। सिद्दीक, मैं चाह रहा हूँ आज पहला सवाल आप करें। जी बिल्कुल, और आज मैं आपकी और मुजम्मिल भाई की इजाज़त के साथ कोई 4-5 सवाल करूंगा, क्योंकि आज हम इकट्ठे ही थे कोर्ट में और फैसल साहब से हमेशा हम सीखते भी हैं और ज़रूरी है आज कुछ चीज़ों के फैसल साहब से बात करना, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत पूरी की पूरी जो है वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, जजेस के खिलाफ मुहिम चला रही है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान बार कौंसल हमारी जो है वो भी जिस तरह के बयानात और ये सारी चीज़ें। फैसल साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज सुबह एक सर्कुलर आया, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की गई कि एक जुडिशल साइड का फैसला था जस्टिस काजी फाइसद साहब का, वो ठीक या गलत हो सकता है, उसके ऊपर एक सर्कुलर जारी करके कैसे उसको आप एक तरह से कलअदम कर सकते हैं या मुस्तरद कर सकते हैं? सदीक साहब, ये जो सर्कुलर इशू हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में इशू किया गया है, क्योंकि कल एक जजमेंट आई जो उस ऑर्डर ने मामलात को फ्रस्ट्रेट किया और ऐसा तासर दिया गया कि जैसे जो है अब सुप्रीम कोर्ट 184(3) के सारे मुकदमे नहीं सुन सकती। तो उस पर आज वो 5 मेंबर जो सर्कुलर अगर पढ़ें, और हुकूमत की वज़रा जो हैं कभी पढ़ते नहीं हैं, उसको पढ़ें तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लार्जर बेंच का जो जजमेंट है, सदीक साहब आपको भी पता है, सामा साहब को भी, बाकी जमल साहब को भी, एक 2 मेंबर का जो अगर ऑर्डर हो और उसके मुकाबले में 5 मेंबर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ही से पास हुआ हो, तो कानून ये कहता है कि जो लार्जर बेंच है, ज़्यादा जजेस ने बैठ के जो फैसला किया हो वो लागू होता है, और उसके मुकाबले में अगर कोई स्मॉलर बेंच जो है वो कम तादाद में जज वाला बेंच जो है कोई फैसला करे वो लागू नहीं होता। तो ये सर्कुलर इंतज़ामी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं उनको डील करने के लिए निकाला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 184(3) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन हम उसको कहते हैं अपनी ज़बान में। जो कल का फ़ैसला आया है 184(3) का जो अगर उस पर अमल दरामद करें तो 184(3) तो अज़्ब मुअत्तल हो जाएगा, उसको आप स्टॉप तो नहीं कर सकते, वो जजमेंट भी स्टॉप नहीं कर सकती आइन के उसको। और जजमेंट जो है वो काजी फाइज साहब ईसा साहब की जो है वो 5 मेंबर बेंच से मुसादम है, तो इसलिए इस मामले में प्रवेल तो वही होगी जो 5 मेंबर बेंच का 2022 का जो जजमेंट है वो। तो ये इस लिए सर्कुलर निकाला गया। सर्कुलर जुडिशल साइड पे या उस फैसले के को नहीं रोका गया, वो सिर्फ ये वजाहत है कि वो उसके मुकाबले में जो लार्जर बेंच का जजमेंट है वो प्रवेल करे। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि आज उमरता बंदयाल साहब ने बहुत, जिसे कहते हैं कि अपना दिल खोल के और सबके सामने रख देना, और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, जो उन्होंने बात की, जो उनके रिमार्क्स थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो जो एक मुहिम अदलिया के खिलाफ चल रही थी उस पर चीफ जस्टिस का क्या कहना था, और लार्जर ये जो फुल कोर्ट बनाने की जो बार बार बात की जा रही उसके ऊपर उनकी क्या राय थी? देखिए सदीक साहब, फुल कोर्ट का जो कहना होता है, फुल कोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज हैं, हर जज सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो सीनियर अमंग्स इक्वल होते हैं। हर जज जो है वो हाई कोर्ट का जज अगर होगा तो हर जज हाई कोर्ट होगा। तो ये जो फुल कोर्ट का मतलब ये है कि वो उसकी वजूहात नहीं दे सके अटॉर्नी जनरल साहब, और ना ही जो ये बार बार मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो सर फिर वजह तो है कि क्यों बनाया जाए, उसकी वजह क्या है,
ये 3 जजेस जो हैं ये फैसला नहीं कर सकते। ऐसी बात अटॉर्नी जनरल ने या किसी पार्टी ने तो नहीं की। ये 3 जो मेंबर बेंच है, ये तीनों जजेस उस बेंच का हिस्सा थे जिसकी वजह से आज शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम है, और वो आई थिंक मुनीर साहब का ही ऑथर जजमेंट है। तो बात यह है कि अगर वो आपको फोरम शॉपिंग का, जैसे मुनीर साहब ने कहा ना कि आप फोरम शॉपिंग करना चाहते हैं, यानी आपको ये 3 जज पसंद नहीं, आप कहते हैं ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करें, लार्जर करें, बड़ा करें। तो आज वजूहात, आज अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, लेकिन आज वो किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास मंतक, दलील, इन सब की कमी है। तो ये जो अपना बात फुल कोर्ट की वो बार बार कर रहे थे कि सांस में, उनके पास कोई और बात करने को थी। पैसे क्यों नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं। सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं। इलेक्शन 90 दिन में होना है, जी होना है, करा क्यों नहीं रहे, कोई जवाब नहीं। मतलब आज जो वो गूंगे, वो केस ऐसा है ही नहीं सदीक साहब जिसको डिफेंड किया जा सके। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, उस हुकूमती प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए उन्होंने ऑफ द कफ रिमार्क्स थे, वो बड़े हौसले वाले हैं, वो नॉर्मली जवाब देते नहीं हैं। आज जिस तरह की प्रोपेगेशन की गई या कि पिछले एक तातर के साथ जो है वो जजेस के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और ये एक तासर दिया गया जन बाजवा के इंटरव्यू से एक निकाल के कि जी वो बीवी बच्चे फैसला करते हैं, कभी क्या तमाशा लगा दिया जाता है, कभी क्या। और नून लीग की एक बड़ी ही कभी हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो जजेस को हमेशा जो है इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, और जो जज उनके मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो उसका वो बहुत ही करते हैं। इसमें जस्टिस बिलाल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर जब उनका कसूर ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को जब ये वापस आए 2007 में, उन्होंने कहा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये उनका कसूर था, तो उनका ऊपर धज्जियाँ उड़ा दी गई। उससे पहले जो जज इनका कहना नहीं मानता था उसको ये बिल्कुल इसी तरह से टारगेट करते हैं, और जो जज फ़ोनों पे फैसला कर दे उसके ख़ानदान को नवाजते हैं। एक सवाल और करने के बाद फिर मैं उस्मान भाई को कहूँगा और मुजम्मिल भाई को सवाल करें। सर ये बताएं कि मैं बड़ा एक फिर बात करनी चाहिए। मैं कल तक मेरा इंप्रेशन ये था, आज की समात से पहले, कि जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह के अंदर से इख्लाफी नोट आ रहे हैं, जिस तरह से अंदर से दावे किए जा रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, कानून साजियाँ हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, मीडिया पे कंपेन, सोशल मीडिया पे कंपेन, जलसों में इल्ज़ामात हर तरफ से, और कुछ हमारी वकला तंजीमें भी वो भी साथ। तो मेरा ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे भी देती है तो अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ने बात की, जो कमिटमेंट्स लेने की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फिर उन कमिटमेंट्स को, एक तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात की, कमिटमेंट्स की बात की, तो इसमें ज़रा बताएं। बहुत से लोगों में ये सवाल है, मेरे से सवाल नहीं है, कि एक तासुर ये बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे भी दे, ये 3 जजेस फैसला दे भी दें, बल्कि हुकूमत कह रही है कि ये फैसला दे भी दें, अमल दरामद हम नहीं करेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस हुकूमत की तो जरूरत नहीं है, ये किसी की ये जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आइन के मुताबिक हो उसको कहें कि अमल दरामद नहीं कर सकते। ये फैसले पे अमल दरामद जो है सुप्रीम कोर्ट कराएगी, उसके वकला कराएंगे, बारें कराएंगी, पाकिस्तान के अवाम कराएंगे। ये फैसले जो है आइन से मावरा नहीं, जो फैसले होंगे उस पर अमल दरामद कोई हुकूमत ये सोच भी नहीं सकती, कोई इदारा भी नहीं सोच सकता। इसीलिए आप देखिए कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये अटैक्स ही हो रहे हैं फैसले को रोकने के लिए कि हम इस पर अमल दरामदी करेंगे। जब फैसला हुआ सदीक जान साहब, तो हम देखेंगे कि कौन इस पर अमल दरामदी करता। आज जो कमिटमेंट्स मांगी गई हैं या आज जो टाइम दिया कोड ऑफ कंडक्ट का, उसमें चीफ साहब को कल अली जफ़र साहब ने ये कहा था कि इमरान खान साहब तो तैयार हैं, आप क्या लिखवाना चाहते हैं बताएं, हम हर तरह की आपको यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं कि हम पीसफुल रहेंगे और अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का कल जो ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा कि हमारा तो मतमा नज़र लार्जर या स्मॉलर बेंच नहीं है, आप हमें सिर्फ ये बताएं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, और क्यों नहीं होने हैं। अगर होने हैं, लार्जर बेंच बनाना है, वो चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है, वो जो मर्जी बेंच बनाना चाहें वो करें, हमें सिर्फ ये आइन की और रूल ऑफ लॉ की अमलदारी से मतलब है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल साहब ने ये तासुर दिया वहाँ पे खड़े होकर कि हुकूमत जो है विलिंग है बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो आप करें, इसलिए 2 दिन मिले, इसलिए उन्होंने 2 दिन का ये वक्फा किया। उन्होंने कहा ठीक है आप बात करें, और अगर आप किसी कंसेंसस पे पहुँचते हैं, कंसेंसस होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा होगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है, और अगर जो उस पर अमल दरामद नहीं करता वो फिर यूसरत अगलानी घर जाएगा। फैसल साहब, आज अंडरटेकिंग भी दी तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई कि जी अमन अमान हमारी तरफ से ख़राब नहीं होगा, जहां कहा जाएगा सिर्फ वहीं पर रैली होगी, कोई हवाई फायरिंग इस तरह का नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी खौफनाक कैंपेन है और नून लीग की तरफ से बाकायदा उसको किया जा रहा है। ये नहीं कि नून लीग के लोग अपने वेरीफाइड अकाउंट से इतनी खौफनाक चीफ जस्टिस के हवाले से भी दीगर भी। तुम्हारी आज की टॉप स्टोरी यही है कि ये तो अब पाकिस्तान में मुझे नहीं याद इस तरह हो कि जमात की सतह पर खुद खड़े होकर ओन करके जजेस को मिलाइन करने के लिए पर्सनली ये किया जा रहा हो। तो इसके हवाले से क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तो बोल न्यूज़ पर हमेशा अदलिया की इज्जत और वक़ार के लिए बाकायदा ट्रांसमिशंस कर चुके हैं, इस पर आपका ख्याल है कि अभी तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए एक दफ़ा, क्योंकि पहली बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, हुकूमत तो कह रही है कि मानेंगे, अभी तक 4-3 की बहस नहीं खत्म होने दे रहे वो तो। बिल्कुल, मैं उसामा इस बात की जितनी मजम्मत की जाए कम है कि जिस तरह से जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, ना सिर्फ जजेस को, उनकी फैमिलीज़ को, और अपने जो एक ऐसे आमराना और गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर सियासी मकासद को इस्तेमाल करने के लिए ये सारा मामला किया जा रहा है। इस तरह की जो मुहिम जोई है, ये उसामा आप इनकी तारीख से वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में जब वो 92-94 में क्या होता है, बेगम नुसरत भुट्टो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके बारे में ये क्या कहते थे। ये एक जो सिसिलियन माफिया का वर्ड यूज़ किया गया था आसिफ सईद खान खोसा साहब की तरफ से, इनका हर एक्शन, इनका हर कदम, इनका हर अमल वो साबित करता है कि ये माफिया है। एक माफिया की तरह ये एक्ट करते हैं, ये माफिया के काम होते हैं। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी नहीं करती ना जिस तरह से ये कर रहे हैं। अभी इसका जो आपने फरमाया है ना कि इसका बिल्कुल मैं समझता हूँ अभी तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए। ठीक, अभी सिर्फ इलेक्शंस के ऑर्डर होने चाहिए। सही है मुज़म्मिल। फैसल साहब, ये जब वक्त आएगा तो हिसाब भी होता है। खुदा ताला भी ये कहता है कि करने दो, और फिर हिसाब आखिर में ही होता है। इनको ये जो कर रहे हैं ये भुगतेंगे। ठीक है, आप इस वक्त इलेक्शन पे जो है मेरा ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए कौम को भी और इदारों को भी, आइन के मुताबिक इलेक्शन। फैसल साहब, ये इलेक्शन हो जाएंगे, एक ओपिनियन, तो फिर एक पावरफुल हुकूमत आएगी तो देख लीजिए। ठीक है, एक ओपिनियन ये भी सर्कुलेट कर रही है कि फुल बेंच की तश्कील जो है उस पर एक सवालिया निशान इसलिए है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब पहले ही रूल आउट कर चुके हैं पॉसिबिलिटी को, 100 मोटर केसेस की हेयरिंग को। तो आप अग्री करते हैं कि इससे कि ये पॉसिबिलिटी अब रही नहीं है ऑन द कार्ड्स? देखिए मतलब साहब, जो 184(3) के जो केसेस हैं, 184 के जो केसेस हैं वो हैं प्लेनरी जुरिस्डिक्शन के। वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो आइन ने उनको तफवीज़ की है, सुप्रीम कोर्ट को ये अता की है आइन पाकिस्तान ने। उसको, इस फैसले को अगर अमल दरामद किया जाए तो 184(3) का जो वो बुनियादी आर्टिकल है तो वो तो सस्पेंड हो जाएगा। तो सस्पेंशन जो है वो तो आर्टिकल 6 के नीचे आती है। तो फ़ायज़ ईसा साहब ने ये जजमेंट देके और अमीनुद्दीन खान साहब ने बसद एहतराम 15 मार्च से ये फैसला दिया हुआ था, तो उनको इस बेंच में आना ही नहीं चाहिए था, ये कह के कि सर मैं इसके खिलाफ फैसला दे चुका हूँ। और आज चीफ साहब ने वो भी उस गुब्बारे से हवा निकाल दी जब उन्होंने 27/2 का ऑर्डर अटॉर्नी जनरल को कहा कि पढ़िए ये क्या कहता है। उस फैसले में ये कहा गया कि हम वापस भेज रहे हैं, सब 9 जजेस ने कहा हम वापस भेज रहे हैं मामला चीफ साहब के पास फॉर द री-कॉन्स्टिट्यूशन, बेंच दोबारा बनाने के लिए। तो चीफ साहब ने कहा तो मैं तो सारे जज भी बदल सकता था, ये मेरा अख्तियार है कानून के तहत, आइन के तहत, तो सारे जजेस भी तब्दील हो जाते तो नई बेंच आ जाती। लिहाजा जो 2 जजेस मौजूद नहीं हैं उनका फैसला ये कहना ये किसको पढ़ा जाएगा, मैं इसको कम से कम अल्फाज में ये कहूँगा कि ये कानूनी नहीं है। सख्त अल्फाज और इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये फैसला ठीक नहीं है। हाँ, दूसरी एक और बात है मैं आपकी तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ, हम उसमें वकील थे साहब, हमसे किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या बाकियों की जो पावर्स हैं उसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया, हमने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया। अली जफ़र साहब ने से किसी ने नहीं पूछा, सलमान राजा साहब से किसी ने नहीं पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब उस वक़्त के जो थे उनसे किसी ने नहीं पूछा, जो उनके वकला थे फारूक नायक साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब, एक लफ्ज़ किसी वकील ने चीफ जस्टिस की पावर्स
बेंच की फॉर्मुलेशन या सोमोटो के इख्तियार के बारे में कि जो कौन सा बेंच कैसे डील करेगा, इसमें अच्छा, डेलिब्रेशंस ही नहीं दी। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ रहिएगा। मुझे ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है जी आइन देने वाले हम, शहदा के वारिस, लेकिन वो भी अदलिया पर हमलावर हैं, ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अदलिया के खिलाफ मुहिम में हम तेज़ी देख रहे हैं और हमेशा बोल्ड न्यूज़ अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार के लिए खड़ा रहा, लेकिन इसके लिए बहुत मसाइल का भी बोल्ड न्यूज़ को सामना रहा है। और किन मसाइल का शिकार रहा, क्या कुछ हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ा, बोल्ड न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख से बेहतर ये कौन जानता है। आपको दिखाते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीज़ों से मिटेगा भाई, दो चीजों से, मेरा ईमान है दो चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये अभी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। जुल्म जालिम जुल्म कर नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म, नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। तो करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसके, इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ है यार, तमाशा बनाया हुआ है। मतलब मेरी दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है, करते हैं खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की? अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते खिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा,
जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देखें। जी फैसल चौधरी साहब, ये जुल्म का निज़ाम कब तक रहेगा? अगर आप आइन के साथ खड़े होते हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए, वक़ार के लिए खड़े होते हैं, आइन के हक़ के लिए खड़े होते हैं, तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ी पाबंदियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत एक माफिया इकट्ठा हो जाता है, हर जगह लोग बैठे होते हैं, और आपके लिए तो वो जीना मुश्किल बना देते हैं। बहुत सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उसामा। सच का रास्ता आसान नहीं होता है, कठिन होता है, और उसमें जेलें भुगतनी पड़ती हैं। आपके ख़ानदानों को उठा लिया जाता है, आपके मुलाजमों को उठा लिया जाता है। शुएब साहब के साथ जिस तरह से मामला किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बोल टीवी को टारगेट किया गया, बोल टीवी के मेरे भाइयों जैसे सदीक जान साहब के साथ कोई इस तरह जहली मुकदमे में, और चाचड़ साहब को जिस तरह से जाली मुकदमे में उठाया गया है, और बोल टीवी के दूसरे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इनके साथ वो बिल्कुल शुएब साहब सही कह रहे हैं कि अगर जो चेयरमैन पैमरा है वो कानून के मुताबिक काम नहीं करता, तो अदालतों को उसका नोटिस तो लेना चाहिए कि मियाँ आपने कैसे एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, हर बार आप ये कहते हैं, हर बार आप ये चीज़ें जो हैं उसको मामलात को आप कानून के मुनाफी काम करते हो, उसकी सज़ा भी तो होनी चाहिए ताकि ये मामला रुके। हम जब तक उसामा साहब ताकतवरों को सज़ा नहीं देंगे तब तक माशरा नहीं सुधरेगा। यहाँ पे ताकतवर को सज़ा दें तो वो लाओ लश्कर लेके चढ़ दौड़ता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं महफूज जी। अच्छा, तो हम और आप तो बहुत सब ये आपने जो बात की ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको शॉर्ट सुनाना चाह रहा हूँ उनकी गुफ्तगू माजी की और हाल की, कि पहले वो क्या कहते थे जजेस के बारे में, आज वो क्या कह रहे हैं। उन्हीं जजेस के बारे में जिन्होंने सो मोटो लिया और ये हुकूमत बनी, आज उन्हीं जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में वो क्या कह रहे हैं, किस तरह हमलावर हो रहे हैं, किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट है या अदलिया है उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा देखिए। उसामा साहब, जरदारी की औलाद ने भुट्टो का नज़रिया गारत करके रख दिया, उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अफसोस ये है कि कोई भी वालदा पे नहीं गया, कोई भी वालदा की सुन्नत पे अमल नहीं किया। वो तो लड़ती थी, इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी रही, एक निहत्ती औरत थी। जिस तरह से उसने सख्तों को, मुश्किलों को, जेलों को फेस किया, आम वर्करों के साथ लड़ाई लड़ी, ये तो पैराशूट हुआ है ऊपर से। इनकी तो क्या जद्दोजहद है। बिलावल ने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया है, कभी कोई सियासी किसी तंजीम में काम किया है? ये तो क्योंकि डैडी के बेटे हैं तो ऊपर से आके बैठ गए हैं, और डैडी की ख्वाहिश है कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उन्होंने हर वो सियासी असूल जो है बालाए ताक रख दिया है। और मज़े की बात यह है कि लतीफ़ खान खोसा साहब भी कहते हैं कि असली पीपल्स पार्टी तो इक़्तिदार में है ही नहीं, तो ये नकली पीपल्स पार्टी है। सदीक जान साहब, नकली वो 3 PPP है, ये 4 PPP वाली है। तो उन्होंने कहा उसका इंतखाबी शान आई थी कि तलवार बता रहे थे। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकती गैर कानूनी काम। तो ये पीपल्स पार्टी जो है, इन्होंने तो बेनज़ीर की, भुट्टो की जो नज़रियाती सियासत है दफन कर दी है। ये जरदारी की औलाद है, जरदारी की पीपल्स पार्टी है। तो वो पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी तो एक नहीं हो सकती। वो नज़रियाती थी, ये मौका प्रस्त है, वो एक जद्दोजहद की अलामत थी, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो एक सियासी कारकुनान थे, ये अशराफिया है, अमीरजादे हैं। वो कारकुनों के साथ खड़ी रहती थी, ये कारकुनों को मारने वालों के साथ खड़े हैं। तो फ़र्क तो है। ठीक। अच्छा सदीक, इसमें यह भी एक अजीब बात है कि पहले अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, कुछ तो माजी की बात है, चंद माह पहले कहते थे कि इलेक्शन डिले को हम किसी सूरत नहीं मानेंगे, हो ही नहीं सकता। आज क्या हो गया? आज तो उसके लिए पूरा तन मन धन कुर्बान करें जी, इलेक्शन ना हो जाए। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के एक बड़े आम रहनुमा के पास बैठा था, तो मैंने उनसे बात पूछी। मैंने कहा नून लीग तो चले, उनका तो माजी है, उनकी तो सियासी पैदाइश जहाँ से हुई वो सबको पता है, उनको किसने गोद में बिठाया, किसने उनको पाला पोसा, कौन उनके इक़्तिदार में लाता रहे, ये सारी चीज़ें। आप तो बड़े आइन के साथ चलने वाले, आइन देने के दावेदार और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाने वाले, आपको क्या हो गया है? तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा। उन्होंने कहा देखें, पीपल्स पार्टी इस नतीजे पर पहुँच चुकी है
कि अगर आप इक़्तिदार में आ सकते हैं तो वो कहाँ से आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आपको कहाँ गुलामी करनी पड़ेगी, किसके साथ वफादारी रखनी पड़ेगी, किसके साथ चलना पड़ेगा, कि कौन आपको चला सकता है, कौन आपको इक़्तिदार में ला सकता है। हम बड़े क्लियर हैं और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब ये उन्होंने कहा इनकलाबी बातें और फलानी ये उन्होंने कहा माजी का किस्सा है। मुझे आपको लगता है कि हाल में या मुस्तकबिल में कोई चांस नहीं। पीपल्स पार्टी अब हकीकत पसंदी की तरफ आ गई, वो पुराना वो दौर खत्म हो गया पीपल्स पार्टी। बिल्कुल जी, सीख लिया उससे। उसकी वजह यह कि कारकुनान ने भी मार बहुत खाई है। इसके अलावा 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया। तो अब मेरा ख्याल है कि फाइनली उन्होंने भी जो पाकिस्तान की रवायती पॉलिटिक्स है, जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स होती है, वो तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया। नज़र भी यही आ रहा है कि वो हर उस नैरेटिव को डिफेंड कर रहे हैं जो कि गैर जमहूरी है, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि अब मेरा ख्याल है कि सबक यही सीखा है कि अब ज़रा अपना रास्ता तब्दील करें, आइडियोलॉजी को घर छोड़ कर आएँ और सिर्फ वो पॉलिटिक्स करें जो कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट को एक्सटेंड करती है। और वो दिखाई भी दे रहा है इस सारे मामले में जो आपने सुनवाया भी है बिलावल साहब को लेकर। सही। फैसल चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं फाइनली ये जो आज हमने जिस तरह से समाअत देखी है, और उसके बाद ये तो वाज़ेह हो गया कि हुकूमत, PDM ये सब एक तरफ हैं, किसी सूरत नहीं मानेंगे जो भी अदलिया का फ़ैसला हुआ, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं इलेक्शंस का होता है, तो उन्होंने तो वाज़ेह कर दिया है। तो फिर आप क्या देख रहे हैं, मज़ीद अदम इस्तेहकाम होगा, क्योस होगा? जाहिर है अगर आप अदलिया के फ़ैसले नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ही बुलडोज़ कर देंगे, तो फिर अनाकी तो होगी, गदर तो होगा। कसम जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से दस्तों गिरबान हो गए जजेस जो हैं एक दूसरे के साथ, और जिस तरह से इदारों की वक़्त कम की जा रही है, तो सर फिर इससे मामला ज़बू हाली की तरफ जाएंगे, मामला डिटीरिएट होंगे। और जिस तरह से मामलात को अगर सुधारना है तो ये हुकूमत को पहल करनी पड़ेगी और हुकूमत को सियासी हक़ाइक़ को तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और उसके जो जी सर कंप्लीट कीजिएगा सर। मैंने कहा सर वो सियासी हक़ाइक़ को, ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना पड़ेगा। बेनज़ीर भुट्टो 97 में 14 सीटों के साथ बैठी थी, सही 14 सीटों में उसके साथ बैठी थी, और फिर बाद में वज़ीर-ए-आज़म बनी। बिल्कुल सही। बाद में वो ये सियासत में नीचे ऊपर होता रहता है। सियासत में पॉपुलैरिटी जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। ये समझ कर इलेक्शंस होते हैं तो हम नहीं जीत सकते, इलेक्शन से ही ना भागें, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जो भी अहकामात या फैसला है उसको मानना हम सब के लिए लाजमी है, वरना मुल्क में फिर अनारकी और केओस होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।